अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो भी है करंट अफेयर्स रिलेटेड, लेकिन ये टॉपिक है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स 2024 में हो गई, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आई होप ये अपॉइंटमेंट्स आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली बात अगर मैं करूंगा साइमन मैक की। साइमन मैक जो है, इसको क्या बनाया गया है, इसकी अपॉइंटमेंट कहां पे हो गई है? माय डियर स्टूडेंट, साइमन मैक की अपॉइंटमेंट हो गई एज ए वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, जो इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो कहां पे है, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी मुंबई में। तो इसका जो पहला चेयर वीसी है, वाइस चांसलर जिसको हम कहते हैं, ये अपॉइंट हो गया कौन? साइमन मैक। किस यूनिवर्सिटी का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का। तो कल आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, आप बताएं इंडिया का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है उसका पहला वीसी कौन रहा? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी ज्यादा न्यूज में भी रह गया। तो वो है, आपको याद रखना यहाँ पे, वो है कौन? साइमन मैक वो है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है 2024 के लिस्ट में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे भर्तृहरि मेहताब, ये प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा बना, प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रोटेम के बारे में भी पता नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जब पहली लोकसभा बन गई, फॉर एग्जांपल जब पहली लोकसभा बन गई, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर पार्लियामेंट, ये है हमारा राज्यसभा एंड दिस इज आवर लोकसभा। लोकसभा में जिस तरीके से आज आपको मालूम ही है, स्पीकर है लोकसभा का ओम बिरला, है ना? ये सबको मालूम है क्योंकि ये रिटेन हो गया। ये ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंट में भी था, 2019 में भी और 2014 में भी यही ओम बिरला स्पीकर ऑफ लोकसभा है। लेकिन व्हाट इज प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर वो है जब नई लोकसभा बन गई इस साल 2024 में, जो पहली मीटिंग प्रिसाइड की वो कौन करता है? वो करता है प्रोटेम स्पीकर। तो वही प्रोटेम स्पीकर कौन था इस साल के पार्लियामेंट में, इस साल के लोकसभा में? वो था भर्तृहरि मेहताब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, ये है क्या? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वहां पे क्वेश्चन आया स्पीकर, वो हर किसी को आजकल के दौर में मालूम, वो है ओम बिरला, बिकॉज ओम बिरला कंटिन्यूअसली सिंस 2019 से 2019 से ओम बिरला कंटिन्यूसली, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्री इस साल रिटेन हो गई, तो उसमें ओम बिरला भी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो भी रिटेन हो गया। लेकिन यहां पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, वो मैंने मेंशन किया है वो प्रोटेम स्पीकर इस साल का कौन रहा, तो वो यहां पे मैंने मेंशन किया। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। तो यहां पे जो नेक्स्ट है और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, दैट इज वो कौन है? संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को अपॉइंट किया गया है क्या? एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या याद रखना माय डियर, एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किसका? इंडियन रेलवे का कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IRCTC जिसको हम कहते हैं, इसका चेयरमैन और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है इस साल? वो किया गया किसको? संजय कुमार जैन को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको ये बात कही, ये जो अपॉइंटमेंट, ये जो करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते हैं, इसमें ज्यादातर लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें फैक्ट से याद है किसको क्या अपॉइंट किया, ये हमें फैक्चुअली याद रखना है, ये हमें फैक्चुअली मेमोराइज करना है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहां पे समझ आ गया। संजय कुमार जैन वो है जिसको क्या किया गया? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं IRCTC का जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा इस साल? वो हुआ संजय कुमार जैन। इसके बाद जो दूसरी और एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने यहां पे मेंशन की है, ये सारे इस लेक्चर में आपको अपॉइंटमेंट्स को देखनी है, तो आपको अलग अलग एरियाज के अलग अलग ऑप्शन को याद रखना है। इस साल इस एरिया में, इस एजेंसी में, इस ग्रुप में, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसको क्या अपॉइंट किया गया है, तो वो आपको यहां पे याद रखना है। तो यहां पे जो चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको हम कहते हैं SSC, बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से होंगे जो SSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC एग्जाम दे चुके हैं इससे पहले, और उसको याद रखना है जो इस साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है, वो कौन है? वो है राकेश
रंजन, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ये आपको पीडीएफ भी मिलेगा ऐप में, तो याद रखना। तो राकेश रंजन was the chairman of the staff selection commission, लेकिन ओवरऑल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये राकेश रंजन है कौन? बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ही इज एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर कैडर। किससे? मणिपुर कैडर से बिलोंग करता है। वही है आज अपॉइंट, उसी को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ द एसएससी। एसएससी मींस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना स्टाफ सिलेक्शन का जो नॉर्थर्न हेडक्वार्टर है वो कहां पे एस्टैब्लिश है, मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी आता है। नाउ इसके बाद हम और एक देख लेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे और एक मैंने क्या किया अपॉइंट, प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन। प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन कौन है इस साल 2024 में? अगर कल आपको क्वेश्चन आया, आप बताएं 2024 में 2024 में प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे प्रसार भारती चेयरमैन का नाम बताया, तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे मेंशन करके रखा है हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती। तो वो कौन है? वो है नवनीत सहगल। ये याद रखना है, नवनीत सहगल, ये आपको याद रखना है। ही इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती बोर्ड। ये है चेयरमैन किसका? प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन कौन है? नवनीत सहगल। इसी को अपॉइंट किया गया है, करंटली यही चेयरमैन है। याद रखना माय डियर, करंटली अगर कल आपको क्वेश्चन है, आप बताएं प्रसार भारती का चेयरमैन, प्रसार भारती बोर्ड जो है इसका चेयरमैन कौन है, तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको याद रखना है नवनीत सहगल है उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको ज्यादा ये एमसीक्यूज रिलेटेड याद रखना है। तो ये करंट ओपिनियन आपको याद रखना है, कौन है करंटली, कौन है प्रसार भारती बोर्ड का चेयरमैन। ओके, विल सी द नेक्स्ट। इसके बाद अगर हम देखेंगे अपॉइंटेड एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है कमिश्नर्स, पॉइंट शुड बी नोटेड, नॉट कमिश्नर। अगर कमिश्नर लिखा होता तो एस नहीं होता, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? कमिश्नर्स। तो इसका मतलब है ये एक से ज्यादा है। तो अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स बात करूंगा जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई जिसको हम कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी ये प्रेजेंटली है 3 मेंबर्स बॉडी। कितनी? 3 मेंबर्स बॉडी है ये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मेंबर्स बॉडी कब से है? ये 3 मेंबर्स बॉडी सिंस 1993 से है। तब तक क्या होती? 1989 तक खाली ये सिंगल मेंबर बॉडी रहती थी। ओके, जब पहला इलेक्शन हुआ था उस टाइम खाली एक ही मेंबर, टिल 1989 तक। फिर एक दो हुआ, फिर वापस एक, फिर फाइनली 3 हो गए। सिंस 1993 से 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स बॉडी है। उसमें होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं क्या? इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इसीलिए मैंने यहां पे ये 2 नाम मेंशन किए हैं, एक गणेश कुमार, दूसरा सुखवीर सिंधु। ये 2 ऑप्शंस आपको याद रखने हैं। ये रिसेंटली 2024 में अपॉइंट हो गए एज ए मेंबर ऑफ क्या? इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंट किया गया है। ये 2 मेंबर्स, मैंने यहां पहले ही बोला 3 मेंबर्स बॉडी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मैं नहीं करता हूं यहां पे, मैं बात कर रहा हूं यहां पे 2 अदर कमिश्नर्स की। तो वो कौन है? वो है गणेश कुमार और सुखबीर सिंधु। ये 2 कमिश्नर्स है। तो इनको ये दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स और 2 अपॉइंट हो गए। क्या? एक है गणेश कुमार और एक है सुखबीर सिंधु। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स आपको याद है जो 2 अभी 2024 में जिनको अपॉइंट किया, ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे अप टू 6 ईयर्स, 6 साल तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हम देखेंगे यहां पे क्या है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल वाला है, जो 2024 में किसको ब्रांड एम्बेसडर, किसके लिए? टबैको कंट्रोल के लिए किसको बनाया गया है 2024 में? ठीक, क्या? ब्रांड एम्बेसडर फॉर टबैको कंट्रोल किसको बनाया गया है? यहां पे लिखा है बैडमिंटन स्टार है वो। अक्सर ये एम्बेसडर्स होते हैं किसी न किसी के, चाहे स्पोर्ट्स के चाहे आर्ट के, ये स्टार होते हैं कुछ फेमस स्टार्स, उन्हीं को हम फिर बनाते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो जो ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? टबैको कंट्रोल के लिए। याद रखना टबैको कंट्रोल, यहां पे ये पॉइंट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। टबैको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है पीवी सिंधु। क्योंकि पीवी सिंधु का नाम काफी ज्यादा न्यूज में रहा, ओलंपिक गेम्स और बाकी जगह जितने भी गेम्स होते हैं, ये टेनिस वगैरह। तो याद रखना बैडमिंटन में जो बैडमिंटन स्टार है इंडिया में वो कौन है? वो है पीवी सिंधु। वही है ब्रांड एम्बेसडर किसका? टबैको कंट्रोल का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बाद सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
सीबीएसई जिसको हम कहते हैं। एक होता है एनसीईआरटी, दूसरा क्या होता है सीबीएसई। जिस तरह से यहाँ पे पहले पहले सीबीएसई का जो सेशन होता है वो होता है मार्च सेशन, लेकिन आप सबका मार्च सेशन हो गया है। उसी तरीके से सीबीएसई का जो चीफ है, कौन है चीफ इसका? सीनियर ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट आपको मालूम है किसको कहते हैं? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन जो सीनियर सिविल सर्वेंट होता है उसको क्या हम कहते हैं? सीनियर ब्यूरोक्रेट। कौन? राहुल सिंह। ये है आज चीफ किसका? सीबीएसई का। किसका? सीबीएस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो चीफ है, किसको अपॉइंट किया? अपॉइंटेड न्यू सीबीएसई चीफ। किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया राहुल सिंह को। याद रखना है, राहुल सिंह was appointed this year as a chief of सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो डायरेक्टर, ये न्यू चीफ है, वो कौन है? वो है राहुल सिंह। तो राहुल सिंह पे अगर कल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, वहां लिखा है, आप बताएं इस साल 2024 में या प्रेजेंटली बताएं सीबीएसई का जो चेयरमैन है वो कौन है, वो चीफ जो है वो कौन है? तो आपको याद रखना है राहुल सिंह राइट आंसर है उस टाइम। तो राहुल सिंह जो भी ऑप्शन होगा राहुल सिंह पे टिक मारना है, क्योंकि प्रेजेंटली यही उसका चीफ है। किसका? सीबीएसई का चीफ। ओके, इसके बाद मैं और एक पॉइंट डिस्कस करूंगा यहां पे अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड, दैट इज एनआईए चीफ, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या एनआईए का चीफ? एनआईए का नाम आपने सुना ही होगा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका चीफ कौन है आज? वो कौन है? सदानंद वासनाथ दत्ता। क्या सदानंद वासनाथ दत्ता है जो एनआईए का चीफ प्रेजेंट टेक्स और एज ए एनआईए चीफ। ये एनआईए का चीफ है। क्या? सदानंद वासनाथ दत्ता, ये एनआईए का चीफ है प्रेजेंटली 2024 में। अगर मैं बात करूंगा, अगर कल एग्जाम में एक क्वेश्चन है, अब बताएं एनआईए का चीफ कौन है? वो कौन है? सदानंद वासनाथ दत्ता जो है वो एनआईए का चीफ है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन? शेड्यूल कास्ट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर मैं बात करूंगा इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? किसका चेयरमैन बोलना है हमें? क्वेश्चन आया कल एग्जाम में, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? किसने अज्यूम चार्जेस कर ली? तो माय डियर स्टूडेंट्स, किशोर मैकमोहन। क्या? किशोर मैकमोहन। याद रखना इसका नाम, किशोर मैकमोहन का नाम याद रखना है, इसी ने अज्यूम चार्ज की। यही है आज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो अगर आप खाली इतना याद रख सकते, शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है इसका जो चेयरमैन कौन है वो याद रखना है, किशोर मैकमोहन। तो इसीलिए लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला ये चीजें, ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये आपको याद रखने हैं, इसमें रट्टा मारना है, ये आपको मेमोराइज करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। कहां से मैं कौन सा लॉजिक लाऊंगा? मैं आपको बोलूंगा किशोर मैकमोहन है चेयरमैन किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, दिस इज 100% फैक्चुअल, और इसको 100% आपको याद रखना है, कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। ऑनेस्टली मैं ये बोलूंगा, इसीलिए याद रखना माय, बहुत सारी चीजें हमें एग्जाम के लिए मेमोराइज करने हैं। हम वहां पे खाली ये डिस्कस नहीं कर सकते, हम कोई लॉजिक ढूंढेंगे, हम कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्चुअल थिंग्स, इनको हमें याद रखना है। तो इसीलिए अलग अलग अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग अलग ऑप्शन को हमें याद रखना है। तो इसीलिए यहां पर भी याद रखना, किशोर मैकमोहन जो है उसने अज्यूम चार्ज की किसकी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझो कि सर बार बार क्यों बोलता है इस चीज को? एक्चुअली मैं आपके माइंड में एक जगह बना लेता हूं ताकि आपको ये ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन अच्छे से याद रहेगा। जब मैं एक बार दो बार बोलता हूं तो आपको इससे पूरा याद रहता है, हाँ कौन है इस एजेंसी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट, क्या व्हाटसोएवर क्या होगा वो कौन है। तो इसीलिए किशोर मैकमोहन आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसीलिए एक तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, और दूसरी बात याद रखना, 2-3 बार इस लेक्चर को सुन लें तो फिर आपको वहां पे क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं इस एजेंसी का जो चेयरमैन है कौन सा क्या ऑप्शन है, वो आपको उस टाइम अच्छे से याद आएगा। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। तो यहां पे मैं एक और बात करूंगा, TRAI, इसका मतलब क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी को TRAI इसीलिए हम इसको कहते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इंडिया में, इसका आज प्रेजेंटली जो चेयरमैन इसको अपॉइंट किया गया, किसको किया गया है? अनिल कुमार लोठी।
अनिल कुमार लोठी, ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। किसका चेयरमैन है? TRAI, जिसको ऐसे याद नहीं रहेगा वो याद रखिएगा ऐसा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है इसका चेयरमैन। TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? वो है अनिल कुमार लोठी, याद रखना अनिल कुमार लोठी। तो याद रखना AKL, अनिल कुमार लोठी। आप कोई भी इसके लिए फार्मूला फिर बना सकते हो, शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। तो अनिल कुमार लोठी जो चेयरमैन है किसका? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ओके, न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है? उसका जस्टिस कौन है? न्यू लोकपाल किसका? भारत का, इंडिया का। न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया जो है उसका जो जस्टिस है वो जस्टिस कौन है? वो जस्टिस है AM खानविलकर। खानविलकर कौन है? AM खानविलकर। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, AM खानविलकर क्या है? न्यू जस्टिस ऑफ न्यू लोकपाल। जो इसका जस्टिस कौन है? किसका? न्यू लोकपाल जो इंडिया की है, इसका जस्टिस कौन है? जस्टिस, यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? जस्टिस की बात कर रहा हूं। वो कौन है? वो है AM खानविलकर। AM खानविलकर यहां पे मेंशन करके है। तो ये पर्सनालिटी आपको याद रखनी है किसके लिए? ही इज जस्टिस ऑफ द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। ही इज जस्टिस ऑफ द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आपको यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया, इसका जस्टिस कौन है? कल आएंगे क्वेश्चन, तो आपको याद होगा AM खानविलकर। तो इस पे राइट आंसर टिक मार लेना उस टाइम। ओके, अब यहां पे और एक पॉइंट, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 16th फाइनेंस कमीशन विद डॉक्टर अरविंद पानवेगरी एज इट इज चेयरमैन। चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने इस साल कॉन्स्टिट्यूट किया है फाइनेंस कमीशन। ये इस फाइनेंस कमीशन, इसका सीरियल क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन, 16 तो इसी को हम कहते हैं 16th फाइनेंस कमीशन। हमने डॉक्टर इस बार गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। तो फाइनेंस कमीशन का जो टेन्यूर होता है, लाइफ होती है, वो होती है 5 years। याद रखना, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में 280 आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन। तो इसमें 5 साल की टर्म होती है। तो इस साल जो 16th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसका डॉक्टर कौन? डॉक्टर अरविंद पानवेगरी एज इट इज चेयरमैन। डॉक्टर अरविंद पानवेगरी एज इट इज चेयरमैन। तो माय डियर स्टूडेंट्स के भी आप एक वर्ड से भी याद रख सकते हो इसका चेयरमैन क्या है। तो टेक्निकली आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्मार्ट बनना है। कैसे मैं इसके लिए ये सारी चेयरमैन, ये सारे अपॉइंटमेंट्स कैसे याद रखूंगा? तो याद रखूंगा, इसमें आपको 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले आपको ये इस साल ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, तो इस बार जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है? तो ये आपको याद रह गया। अब ये है 16th फाइनेंस कमीशन। 15 नहीं, 16 नहीं, 16 है, 7। कल भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आप बताएं प्रेजेंटली कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 14, 15, 16, 17। तो आज आपको याद आ गया। तो ये है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो होगा, तो इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर अरविंद पानवेगरी। डॉक्टर अरविंद पानवेगरी। ओके, इसके बाद द फाइनेंस कमीशन हैज बीन टास्क्ड विद मेकिंग इट्स रिपोर्ट अवेलेबल बाय October 31, 2025, covering a 5-year period starting from April 1st, 2026 तक। देखो माय डियर, जो फाइनेंस कमीशन है, इसकी जो काम है, उसकी जो बनाना है क्या रिपोर्ट जो अवेलेबल होगा, वो होगा 31 अक्टूबर 2025, कवरिंग ए 5-year पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, वो कवरिंग, इसका पीरियड कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल 1 से। इसीलिए अप्रैल 1 से, बिकॉज अप्रैल 1 से यहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइनेंशियल ईयर 2026। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन मोर, दैट इज यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन, ये जो कन्फेडरेशन की टर्म है, ये भी पॉलिटिकल टर्म अगर मैं बात करूंगा, ये 3 टर्म्स है असल में, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनिटरी। तो लेकिन यहां पर मैं उतने डीप डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको यहां पर फैक्चुअली बताऊंगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जो प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, याद रखना इंडियन इंडस्ट्री, CII, क्या? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII जिसको हम कहते हैं। संजीव पुरी, ये संजीव पुरी है कौन? इसको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2024-2025। तो इस कन्फेडरेशन इंडस्ट्री के लिए किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया है। किसको? संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। जो कन्फेडरेशन है इंडिया में जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उसका प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? संजीव पुरी को। याद रखना है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, आप बताएं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट याद रखना वो है संजीव पुरी। ओके, इसके बाद 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, 26वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ याद रखना। 26th, 25th याद मत रखना, 27 याद रखना, 26th याद रखना। 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये क्या है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अज्यूम्ड ऑफिस एज द 26th, इसने चार्ज पकड़ी, चार्ज ले ली। इसका सीरियल कैप कहां पे था? 26th पे। इससे पहले 25 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गुजरे। इसके बाद 26th की बारी आई, तो 26th किसको हमने अपॉइंट किया? वो हमने अपॉइंट किया एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वो 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गया कब? 30th ऑफ अप्रैल 2024। इसी साल 2024 में ही 30 अप्रैल इसको अपॉइंट किया गया है नेवल स्टाफ का चीफ। किसका? ये जो नेवल स्टाफ है इसका जो चीफ है वो कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इसके बाद वाइस एडमिरल अगर हम देखेंगे वो कौन है? वो है कृष्णा सोमनाथ, इज नाउ वाइस चेयरमैन ऑफ द नेवी। यहां पे वाइस एडमिरल कौन है? ये है एडमिरल। अब इसके बाद क्या है? वाइस एडमिरल, याद रखना ये है क्या? एडमिरल। इसके बाद कौन है? वाइस एडमिरल। एडमिरल वो कौन है? कृष्णा सोमनाथन इज नाउ वाइस चीफ ऑफ द नेवी। ये वाइस चीफ ऑफ द नेवी इसको अपॉइंट किया गया है। तो यहां पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वो है कौन? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वाइस एडमिरल कौन है? वो है कृष्णा सोमनाथन। तो यहां पे ये पॉइंट जरूरी याद रखना है, ये है वाइस और ये है एडमिरल। तो किसका? चीफ ऑफ नेवी का। यहां पे ऑलरेडी लिखा है नेवल स्टाफ का। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट। देखो, एक आईआरएस ऑफिसर है, आईआरएस आपको मालूम है जिसको हम कहते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रवि अग्रवाल। कौन है ये? रवि अग्रवाल। इसको अपॉइंट किया गया है सीबीटीटी चीफ। किसका? सीबीटीटी का चीफ। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट, नेवल यहां पे याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। फर्स्ट वुमेन आपको मालूम चला, फर्स्ट वुमेन याद रखना, लेकिन साथ में किसका? नेवल हेलीकॉप्टर का याद रखना। वो कौन है? अनमिका बी राजीव। अनमिका बी राजीव जो है ये पहली वुमेन पायलट बन गई। किसका? नेवल हेलीकॉप्टर का। नेवल हेलीकॉप्टर का माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, नेवल हेलीकॉप्टर का, और किसी हेलीकॉप्टर का नहीं। यहां पे मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट वुमेन नेवल हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? वो बन गई कौन? अनमिका बी राजीव जिसका नाम है। ओके, अब हम बात करेंगे और एक पॉइंट की। देखो यहां पे है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप बताएं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका जो प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन है? किसका? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वो कौन है? वो है धीरेंद्र ऊझा। धीरेंद्र ऊझा है उसका नाम। क्या? धीरेंद्र ऊझा है उसका नाम। किसका नाम? जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसका है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB जिसको हम कहते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है वो है धीरेंद्र ऊझी। और इसके बाद नैना सिंह फर्स्ट वुमेन CISF चीफ। और अगर मैं बात करूंगा राहुल रसगोत्रा, ये क्या है? ये है ITBP का चीफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नैना सिंह क्या है? फर्स्ट वुमेन। किसका? CISF का। ये फर्स्ट वुमेन है, किस? CISF चीफ है वो। और अगर मैं बात करूं राहुल रसगोत्रा, ये है ITBP का चीफ, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स जिसको हम कहते हैं। ओके, नाउ we will see the next. Senior IPS officer Daljit Singh Chaudhary appointed Director General of सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो है उसका जो अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल, किसको किया गया है? वो है एक सीनियर IPS ऑफिसर जिसको हम कहते हैं दलजीत सिंह। तो ये है BSF का भी, आल्सो याद रखना BSF का भी, साथ में किसका? BSF का भी। और एक याद रखना है किसका? जनरल सशस्त्र सीमा बल जो है, ये सशस्त्र सीमा बल इसका, और BSF का आल्सो कौन है? वो इसका सीनियर IPS ऑफिसर क्या है? दलजीत सिंह चौधरी। इसी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल जिसको हम कहते हैं सिंपल में DG।
ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहां पे अब हम बात करेंगे यहां पे जो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है, यह है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पीएम का क्या है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये कौन है? ये है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी। तो इसको रीअपॉइंट किया गया है, तो मीन्स ये इससे पहले भी था प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो आज भी इसी को अपॉइंट किया गया है 2024 में। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को कंटिन्यू करना है आपको। और इसके बाद और एक पर्सनालिटी रीअपॉइंट हो गई यहां पे, अजीत डोल। जो अजीत डोल काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी रही इंडिया की, अजीत डोल। ये क्या है? ये एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है इंडिया में, इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बहुत काफी बड़ा ऑफिशियल था, काफी बड़ा पोस्ट है ये। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है टू द प्राइम मिनिस्टर, ये कौन है? ये है अजीत डोल। इसको भी रिअपॉइंट किया गया। तो यहां पे दो पर्सनालिटी को हमने रिअपॉइंट किया है, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी और अजीत डोल को। तो अजीत डोल आपको याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये पिछले साल भी था और आप भी कंटिन्यू रह गया। और याद रखना डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इसको भी रिअपॉइंट किया गया एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ देखेंगे आप किसका? आर्मी स्टाफ का। कौन है चीफ किसका? आर्मी स्टाफ का। वो है लेफ्टिनेंट जनरल ओपिंद्र द्विवेदी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल ओपिंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यही है नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। याद रखना यहां पे आर्मी स्टाफ वर्ड है, यहां पे स्टाफ, नॉट जनरल। माय डियर स्टूडेंट, जनरल की बात अलग है, स्टाफ की बात अलग है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्टाफ की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो है लेफ्टिनेंट जनरल ओपिंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ओके, इसके बाद और एक नेशनल इमरजेंसी फॉर यूनिसेफ। यूनिसेफ जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड रिलेटेड जो होती है, यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो होता है इंडिया का, तो इसका नेशनल एम्बेसडर। याद रखना यहां पे क्या लिखा है? नेशनल, नॉट इंटरनेशनल। माय डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज कभी मत होना। तो यहां पे लिखा है नेशनल एम्बेसडर कौन है फॉर यूनिसेफ ऑफ इंडिया। वो है एक बॉलीवुड एक्टर जिसको सबको हर कोई जानता है, करीना कपूर। ये आपको जरूर याद रहेगा यहाँ पे। क्यों? ये यूनिसेफ के अक्सर यहाँ न्यूज में रहता है, ये आपके ऑलरेडी वो पर्सनालिटी ये वो है जो आपके हमने हमेशा की न्यूज में रहती है ऑटोमेटिकली। तो याद रखें नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ कौन है? वो है करीना कपूर खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है। इसके बाद प्रदीप सिंह कोरला रिप्लेस सुब्धा कुमार सिंह एज एनटीडीजी। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट वगैरह, नीट वगैरह एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। इसका जो डीजी मींस डायरेक्टर जनरल है। कौन, किसने रिप्लेस किया? प्रदीप सिंह कोरला रिप्लेसेस किसने? सुब्धा कुमार सिंह एज एनटीए डायरेक्टर जनरल। ये है अब सुब्धा कुमार सिंह एज एनटीए डायरेक्टर जनरल। ओके, इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी assumed role as a vice chief of the army staff। इससे पहले हमने पढ़ा आर्मी स्टाफ, यहां पे वर्ड याद रखना वाइस, कंफ्यूज मत होना। किसका? आर्मी स्टाफ का। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, इसने अज्यूम चार्ज की एज अ रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहां पे वर्ड यहां पे आपको एनएस राजा सुब्रमणी याद रखना है। एनएस राजा सुब्रमणी मेन पॉइंट है, इस पे फोकस करना है। तो इसी पे पर्सनालिटी पे फोकस करना है, और दूसरा किसका बनता है तो उस पे फोकस करना है। बाकी ये क्या बन गया, डायरेक्टर है, जनरल, चेयरमैन, आपको वो याद रखना है। कौन सा पर्सन किसका हेड बन गया, तो फिर वो चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, कुछ भी होगा, तो जनरल होगा, चीफ होगा, व्हाटसोएवर। तो यहां पे एनएस राजन सुब्रमणी आपको याद रखना है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये प्रेजेंटली। और नाउ सीएसआर चीफ कालवेसी गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन, और इसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। ये यहां पे है ना, इसका फोटो भी लगा है यहां पे। कौन? सीएसआर चीफ कालवेसी गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन, 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको एक्सटेंशन मिलता है, मतलब जो रिअपॉइंट हो गए तो इनको ऑटोमेटिकली, ये अभी मैंने अजीत डोल की बात, इनका एक्सटेंशन चल रहा है सारा कुछ। तो ये एमएस कालवेसी जो है, ये फर्स्ट वुमेन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पहली वुमेन है। कौन? एमएस कालीसिल्वी, एमएस कालीसिल्वी। ये जो एमएस कालीसिल्वी जो है, ये पहली वुमेन बन गई किसकी? डायरेक्टर जनरल
किसका? काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम कहते हैं CSIR। CSIR। जिस तरह से मैं आपको बात बोलूंगा, यहां पे जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का नेट कंडक्ट करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कंडक्ट करता है, वो किसके अंडर में आता है? वो आता है UGC के अंडर में। क्या? ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी वगैरह, जो ह्यूमैनिटीज। लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट का जो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करता है, वो कौन करता है? CSIR। और इनकी जो रिसर्च फाइंडिंग होती है वो CSIR से होती है, और जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की फाइंडिंग होती है वो होती है कहां से? UGC की। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, कलश सिवली जो है ये पहली वुमेन बन गई डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ, पहली वुमेन, याद रखना ये पहली वुमेन, इसीलिए ज्यादा न्यूज में है। और याद रखना ये प्रेजेंटली इसके डायरेक्टर जनरल भी है। किसके? CSIR के। शॉर्टकट में आपको याद नहीं रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नहीं, आपको शॉर्ट में याद रखना है CSIR का जो डायरेक्टर जनरल है आज, वो एक लेडी है, वो फर्स्ट वुमेन है। वो कौन है? वो है MS कालसिवली। ओके, इसके बाद मैं बात करूंगा विक्रम मिश्रा अज्यूम्ड रोल एज इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी। अगर मैं आज बात करूंगा इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, नॉट फॉरेन मिनिस्टर। जयशंकर का नाम यहां पे याद नहीं रखना है, वो है फॉरेन मिनिस्टर। ये यहां पे है वर्ड फॉरेन सेक्रेटरी। वो कौन है? विक्रम मिश्रा। विक्रम मिश्री कौन है? विक्रम मिश्री जो है ये है फॉरेन सेक्रेटरी आज, इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी। कौन? विक्रम मिश्रा जी, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, मिश्री, विक्रम मिश्री। उसके बाद नीमा खातून ब्रेक्स ग्लास सीलिंग, बिकम्स फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ AMU। ये व्हाट डज दैट मीन? यहां पे जो मैंने ब्रेक ग्लास सीलिंग, जो ब्रेक ग्लास सीलिंग जो है ना, इसका मतलब है अभी तक कोई वुमेन AMU यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं बनी। तो जब कोई पहली बार बनता है तो इसका मतलब इसने सारे कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए वहां पे। इसी को हम कहते हैं ब्रेक्स ग्लास सीलिंग। कौन है? नीमा खातून। नईमा खातून जो है, नईमा खातून क्या बन गई? फर्स्ट वुमेन VC ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की जो पहली वुमेन VC बन गई। ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी बन गया आप आगे के लिए, और प्रेजेंट ये करंट में भी आता है। वो कौन है? नईमा खातून, वो बन गई है AMU की VC। और इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ जो IB है, जिसको हम कहते हैं क्या? Oh my God। देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? IB। इसका जो चीफ है वो कौन है? थप्पन कुमार दिकास। इसका टेन्योर एक्सटेंड हो गया बाय 1 ईयर, 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। तो प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ है वो कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ है प्रेजेंटली थप्पन कुमार। बेसिकली इसकी टर्म कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका और 1 साल एक्सटेंशन मिल गया। तो प्रेजेंटली यही है। कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ है वो है थप्पन कुमार। और इसके बाद नीता अंबानी रिएक्टेड एज ए इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के मेंबर है ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के जो मेंबर फ्रॉम इंडिया है वो कौन है? वो है नीता अंबानी जी। वो रिएलेक्ट हो गए। नीता अंबानी आपको मालूम है शी इज मिसेस ऑफ द मुकेश अंबानी। तो नीता अंबानी फिर से रिएलेक्ट हो गई क्या? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के मेंबर फ्रॉम कहां से है? इंडिया से। ये रिएलेक्ट हो गई दोबारा। और उसके बाद है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या है? कहां पे वो होता है? वो गोवा में होता है। इसमें शेखर कपूर अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा का। कौन है इसका? शेखर कपूर है। इसी को अपॉइंट किया गया है फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्टर। कहां पे? ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल, यहां पे नॉट नेशनल, यहां पे याद रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का वो कौन है? शेखर कपूर। इसी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म। ओके, देखो इसके बाद है राष्ट्रपति भवन अनाउंसेस की चेंजेस इन गवर्नरशिप। मतलब यहां पे मैं आपको बताऊंगा स्टेट UT के नाम और करंट गवर्नर्स और LG कौन कौन है इनका। अगर मैं राजस्थान की बात करूंगा, ये इस साल बने क्योंकि करंट, यहां पे मैंने लिखा है करंट गवर्नर्स और LGs। राजस्थान में कौन है? हरिभू कंसोरी बागड़े, ये है राजस्थान का। इसके बाद तेलंगाना की मैं बात करूंगा, जैष्णु देवी वर्मा। इसके बाद मैं झारखंड की बात करूंगा, संतोष कुमार गंगवार। इसके बाद मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, CP राधाकृष्णन। आसाम और एडिशनल चार्ज है उसको मणिपुर का, वो कौन है? वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यहां पे
जो मैंने करंट गवर्नर्स और एलजी को बोले यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी तक कोई यूटी नहीं आई, तो ये सारे गवर्नर्स हैं। तो यूटी क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि फिर वहां पे एलजी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सारी स्टेट्स हैं। और इसके बाद पंजाब में इस साल चेंज है, गुलाब चंद कटारी, ये है किसका, पंजाब का गवर्नर। छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है, रमन दिक्का। मेघालय का गवर्नर कौन है, सीएच विजय शंकर। सिक्किम का कौन है, ओम प्रकाश माथुर। और पुडुचेरी का कौन है, के कलाशनंदन। तो ये आपको याद रखने स्टेट्स नेम जो इस साल अपॉइंट हो गए एज ए गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स। तो इस साल के आपको याद है, इस साल फलानी स्टेट में किसको गवर्नर अपॉइंट किया, तो ये है गवर्नर्स के नाम और ये है स्टेट्स के नाम। ओके, प्रीति सुडान सेकंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, ये दूसरी वुमेन है। प्रीति सुडान ये क्या है, सेकंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। प्रीति सुडान इज द सेकंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी आफ्टर, इससे पहले कौन थी, मिस आर.एम. बाथवी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए याद है, प्रेजेंटली प्रीति सुडान जो है ये दूसरी वुमेन अपॉइंट हो गई किसमें, चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी में, चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी में। तो इसका मतलब यहां पे यह प्रीति सुडान इज द सेकंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी आफ्टर मिस आर.एम. बाथवी। ये आपको याद नहीं रखना, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्रीति सुडान आपको याद रखना, ये दूसरी वुमेन है जो अपॉइंट हो गई किसकी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ओके, साधना सक्सेना नायर, क्या साधना सक्सेना नायर जो है, माय डियर स्टूडेंट, साधना सक्सेना नायर जो है फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ मेडिकल सर्विस, फर्स्ट वुमेन डीजी डायरेक्टर जनरल, किस सर्विस है, मेडिकल सर्विस। कहां पे, आर्मी में। आर्मी में अगर मैं देखना है कौन सी सर्विस, मेडिकल सर्विस, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। वो कौन है, वो है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जो है ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ आर्मी बन गई। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोस्ट, ये पहली वुमेन है जिसने ये इतना बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में हासिल किया है, जिसकी वो चार्ज एज अज्यूम कर रहे हैं, साधना सक्सेना नायर। ओके, नाउ इसके बाद हम याद रखेंगे श्री अशोक कुमार सिंह, क्या श्री अशोक कुमार सिंह। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो श्री अशोक कुमार सिंह है, IAS took over the charge of the Director General of Employees State Insurance Corporation, ESIC, Employees State Insurance Corporation under Ministry of Labor and Employment में जो आता है, क्या, Employment State Insurance Corporation। इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, श्री अशोक कुमार सिंह, ये है एक IAS ऑफिसर। कौन, श्री अशोक कुमार सिंह जो है ये इसका डायरेक्टर जनरल है। किसका डायरेक्टर जनरल है, माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये किसके अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके बाद IRS ऑफिसर राहुल नेवन, न्यू डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टर बन गया। न्यू डायरेक्टर किसका, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, ये बन गया न्यू डायरेक्टर किसका, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। माय डियर, ईडी मींस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नॉट डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट है यहाँ। ये कौन है, एक IRS ऑफिसर है, कौन, राहुल नेवन। राहुल नेवन जो है ये नया डायरेक्टर बन गया किसका, तो इसकी पिक भी यहां पर है मौजूद, आपको ये आप देख सकते हैं कि इज एन IRS ऑफिसर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ही, सॉरी वो IAS है, यहाँ पे IRS है। तो ये IRS ऑफिसर है, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर जो है राहुल नेवन, ये न्यू डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। इसके बाद डिप्लोमेट पार्वथानी हर्ष was on August 14 appointed as India's next ambassador to the United Nations in New York। देखो my dear students, डिप्लोमेट, देखो डिप्लोमेट्स सेंड रिसीव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, भेजता भी है और रिसीव भी करता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। ये डिप्लोमेटिक पावर्स में आते हैं प्रेसिडेंट के। ये डिप्लोमेट जो है कौन सा, पार्वथानी हर्ष, इसको अपॉइंट किया गया है 14 अगस्त के, क्या अपॉइंट किया गया, एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर। तो अभी 1 महीना हो गया इसको, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, यूएन के लिए। यूएन के लिए जो हमने नया एम्बेसडर अपॉइंट किया है वो कौन है, वो है पार्वथानी हर्ष, पार्वथानी
हर जो है इसी को नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ओ सॉरी, वन मोर है। एम सुरेश अपॉइंटेड एज ए इंटीरियम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं, माय जस्ट 1 मिनट, ठीक, AUI, इसको सॉरी AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है आज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का, नॉट एनी स्टेट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो इंटीरियम, याद रखना, इंटीरियम, व्हाट इज मेंट बाय इंटीरियम? इंटीरियम मींस प्रोविजनल, इंटीरियम मींस प्रोविजनल, जिसको हम कहते हैं ना आरजी, फॉर टाइम बीइंग के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटीरियम। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ही वाज एन इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर, सेम दैट केस हैपन हियर। तो इंटीरियम है ये, प्रोविजनल। कौन? एम सुरेश, ये इसी को अपॉइंट किया गया है इंटीरियम चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेंगे, तो इसको एक दो बार रिवाइज करना है और इसका PDF आपको ऐप में मिलेगा। तो आई होप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।